वेलकम बैक एवरीवन। अपने प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में मौजूद हैं। आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे ख़वातीन के हवाले से। जब भी ख़वातीन की बात होती है तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट पे बात होगी, क्योंकि ऐसी ख़वातीन जो दूसरी ख़वातीन के लिए मशाल राह बनती है, उनके लिए कोई एग्जाम्पल सेट की जाती है तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको देख कर मुतासर होते हैं और ख़वातीन के अंदर भी ये जज्बा पैदा होता है कि मुझे भी ये काम करना चाहिए, मेरे अंदर भी ये स्किल मौजूद है। क्योंकि हर लड़की का, हर खातून का कोई ना कोई एक ख्वाब ज़रूर होता है उसकी ज़िंदगी में, या शादी के बाद या अपने घर में, या किसी परमिशन ना मिलने की वजह से वो कहीं ना कहीं दब के रह जाता है। लेकिन विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमाम वालिदैन को, तमाम शोहर हजरात को, जितने भी घर में मौजूद हैं, आपकी सपोर्ट के बगैर ख़वातीन को आगे लेकर चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ज़माने की ठोकरें ज़्यादा हो जाती हैं, तो जितना हो सके अपनी ख़वातीन को सपोर्ट किया जाए, चाहे वो आपकी बेटी है, माँ है, बहन है, बीवी है, जितना हो सके इनको इनकरेज किया जाए। हमारे साथ मौजूद है इसी तरह की एक एग्जाम्पल कुरातुलैन, जो कि ड्रेस डिज़ाइनर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कुरातुलैन बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। सेकेंडली हम देखते हैं जब भी विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, और आप मुझे बताएंगी आप कितने टाइम से इसमें आई हैं ड्रेस डिज़ाइनर के तौर पर या सोशल वर्कर के तौर पर? कहाँ से आपको लगा, या शुरू से ही कोई सपोर्ट थी घर वालों की, शोहर की? बेसिकली मुझे इस इंडस्ट्री में तो 15 इयर्स हो गए हैं। 15 साल हो गए। यस अल्हम्दुलिल्लाह। और सपोर्ट के बगैर तो काम नहीं हो सकता। वो कोई भी काम हो, बेशक वो इवन दो कि अगर आपने घर का भी इन्वायरमेंट पॉजिटिव रखना है, तो जब तक हस्बैंड वाइफ दोनों मिल के नहीं चलेंगे तो वो काम नहीं हो सकता। इसी तरह से प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हस्बैंड को वाइफ की और वाइफ को हस्बैंड की। तो सपोर्ट तो रही अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऑब्वियसली जैसे अभी आपने कहा वेरी वेल सेट के भी बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो कि आपको कहीं ना कहीं अपसेट भी करती हैं, और आपके सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव वाइब्स भी दे रहे होते हैं, करते रहते हैं और जो अफेक्ट भी करते हैं। लेकिन मैं आने वाले बच्चों से यही कहूँगी कि प्लीज़ इन आवाज़ों को सुनना बंद कर दें, ताकि आप अपनी डायरेक्शन को फॉलो कर सकें। और अगर आवाज़ें ज़्यादा आ रही हैं तो मतलब आप कामयाब हो रहे हैं, तो आपकी डायरेक्शन बिल्कुल दुरुस्त है। एग्जैक्टली दैट्स सो ट्रू कि अगर आपको ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो मतलब आप कुछ ठीक कर रहे हैं। एग्जैक्टली फिर आप सही डायरेक्शन पे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप देखते हैं जैसे आपने ब्रांड जो है अपना स्टार्ट किया है, उस ब्रांड की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं जिनका रोज़गार आपसे वाबस्ता है। आपके पास जितनी लड़कियां काम करती हैं, जितनी ख़वातीन आती हैं, आप उनको कैसे मोटिवेट करती हैं, उनको कैसे समझाती हैं कि अपना काम भी करना चाहिए? या जितनी भी आती हैं उनको भी ज़ाहिर बात है घर से कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो रहती होगी। एग्जैक्टली इकरा, जो आजकल हालात है उसकी वजह से तो मुझे लगता है कि अब सबको काम करना चाहिए। अब वो वाला दौर नहीं रहा कि एक अब्बा कमाएगा और पूरा ख़ानदान खाएगा। तो ये तो अब हमारी ज़रूरत भी बन गई है। पहले एक कभी ज़माना होता था कि जब मैंने काम शुरू किया था कि जी हॉबी भी थी, लेकिन अगर आज के दौर में मैं देखूं तो ये ज़रूरत भी है और करना भी चाहिए। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो बच्चियाँ मेरे साथ अटैच्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, वो वैसे ही उनको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत टीम वर्क के साथ काम करते हैं और बहुत प्यार के साथ काम करते हैं। तो उन्हें पता है कि उनके राइट्स क्या हैं। बच्चियों को बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली बच्चियों को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि उनके राइट्स क्या हैं, उनकी डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए और उन्हें अब किस तरह से काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम साथ साथ गाइड करते रहते हैं, तो बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रही हैं। कुरातुलैन, आप देखती होंगी बहुत सारी ख़वातीन, जैसे आपने कहा उनको राइट्स पता हैं, जो आपके पास काम कर रही होती हैं, जिनको उनके राइट्स पता ही नहीं है, जिनको पढ़ाया भी इस सेंस में जाता है, बाहर भी इस सेंस में भेजा जाता है कि हमने उनको परमिशन दी है, उनका ये हक नहीं था, हम इजाज़त दी है हमने। ऐसे भी लोग हज़रात भी मौजूद हैं। ख़वातीन को भी चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि हल्की सी भी लफ्ज़िश हो गई तो वहाँ पे रोक दिया जाएगा। तो अभी भी है ना, जो बच्चियाँ काम कर रही हैं वो अपनी सैलरी के चंक्स कहाँ इंजॉय कर पाती हैं? वो तो पेरेंट्स ही ले रहे हैं। अगर हम उस कम्युनिटी की बात करते हैं तो जो हमारे पास हाउस हेल्प्स में भी बच्चियां हैं, या जिस कैटेगरी में जो बच्चियां हर तरह के, तो वो मतलब वो बच्चियां अपनी अर्निंग को एंजॉय नहीं कर पाती। उन्हें ये हम देते ही नहीं स्पेस, बल्कि बेटा जो है वो इस तरह का कंफर्ट ज़्यादा ले जाता है। ये अभी भी हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली जो होना नहीं चाहिए, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। और अगेन मैं वही कहूँगी कि एजुकेशन, जब तक हम अपनी बच्चियों को प्रॉपर
एजुकेट नहीं करेंगे, बेसिक एथिक्स पे वर्किंग नहीं करेंगे, हम उन्हें गाइड नहीं करेंगे कि उन्हें स्ट्रॉन्ग कैसे होना है, उन्हें अपने लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे ग्रेसफुली डील करना है, हम लोग बहुत पीछे हैं इकरा। और यही चीज़ मैं चाहती हूँ, मैं टाइम टू टाइम यही लेसन्स देना चाहती हूँ, ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे जाके जहाँ की बच्चियाँ इतनी वेल अवेयर नहीं हैं। और ख़ाली बच्चियाँ ही नहीं, माओं को एजुकेशन की ज़रूरत है, और साथ ही साथ मेरा ख्याल है मेल हजरात को, जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि हमें अपने विजन्स को थोड़ा सा ब्रॉड करने की ज़रूरत है। हाँ। तो हमें मर्दों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि खुदारा अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने दें, अपनी बच्चियों को आगे निकलने दें। वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो बहुत आगे बढ़ के काम कर सकती हैं, और किसी भी मुल्क की बैकबोन ख़वातीन के बगैर कंप्लीट है ही नहीं। क्योंकि हमारी आबादी का ज़्यादा जो परसेंटेज है वो ख़वातीन की है, तो कैसे आप उनको घर बिठा कर ये सोच सकते हैं कि आप कामयाब मुल्क या तरक्की कर सकेंगे। डेफिनेटली। अच्छा, देखते हैं जैसे भी कोई काम शुरू करते हैं, किसी चीज़ का इनिशिएटिव लेते हैं, चाहे सपोर्ट होती है, साथ चैलेंजेस तो आते हैं, उन चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया और कैसे उसको लेकर अब आगे चल रही हैं ताकि दूसरों को वो चीज़ें जो हैं, हर्डल्स जो हैं, फेस ना करनी पड़े? सबसे पहला चैलेंज तो ये होता है कि जब कोई खातून काम स्टार्ट करती, जैसे कि 15 इयर्स बैक मैंने जब काम स्टार्ट किया था, जो मेरा प्रोफेशन था, हर एक को एक बजट की ज़रूरत होती है। अब वो बजट जो फीमेल्स को मिलता है वो बहुत स्मॉल बजट होता है। तो मेरा सबसे बड़ा जो मैंने फेस किया था उसमें ये था कि मुझे बहुत स्मॉल बजट एलोकेट किया गया था, क्योंकि मेरा तो एक एज एन हॉबी के तौर पे काम मैंने स्टार्ट किया। देन खैर अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे अपना प्रूव करना पड़ा कि जी मैं घर भी इग्नोर नहीं करूँगी, मैं अपने काम को भी टाइम दूँगी, मैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को। औरत को बहुत ज़्यादा, औरत होती मल्टीटास्क करे, लेकिन उसे अपना आप बताना पड़ता है, मर्द को नहीं बताना पड़ता। मर्द 9 to 5 की जॉब करके आता है, उसके आगे चाय का कप भी रखा जाता है, उसको एक VIP प्रोटोकॉल भी मिलता है। हमारे घर में ऐसा नहीं है, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि भाई वो जॉब करके आया है, खातून आएगी तो उसको टेंशन होगी, मैंने किचन में जाना है, मैंने खाना बनाना है, बच्चों का होमवर्क हुआ है कि नहीं हुआ। एक तरह से रहता है ना, किसी तरह से किसी का जो जिम्मेदारी है वो मिस ना हो जाए। और अगर खुदा न खास्ता बच्चे के ग्रेड्स कम आए हैं तो वो हस्बैंड से क्वेश्चन नहीं होगा, एक माँ अपने ही गिल्ट में फंस के रह जाएगी कि ओ माय गुडनेस, अगर मैं उस टाइम पे प्रॉपर टाइम दे देती तो मेरा बच्चा आज अच्छे ग्रेड्स ले रहा था। हालांकि ये दोनों का काम है, ये समझने की चीज़ें हैं। तो प्रॉब्लम्स तो अब मेरा ख्याल है कि हर औरत को फेस करनी पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसे, और हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। आप अपने जो है जज्बा उसको उजागर रखें तो आपको राह कोई ना कोई मिल जाएगी। अगर आप ही जरा खामोश हो जाएंगी तो फिर आपको कोई भी जो है आगे ले जाने में हेल्प नहीं कर सकता। वो स्पार्क आप में मौजूद होना चाहिए। कुरतुलैन, हम देखते हैं जैसे कि बहुत सारी खवातीन को, हम सबको ये होता है कि जो चीज़ें ट्रेंड में जा रही है हमने वो लाजमी पहननी है। ये बुखार सबको है, लेकर चलना है। एग्जैक्टली। और फिर हम मैनेज भी बहुत अच्छा कर लेती हैं, हमारा बजट नहीं है, कम बजट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके हम अपना जोड़ा जो है ना वो एक अच्छा खूबसूरत बना लेती हैं। और ये बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि हम बड़ा शौक होता है ना बनने संवरने का खवातीन को। अभी आजकल जो ट्रेंड जा रहा है वो फर्शी शलवार से हम बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। तो उससे रिलेटेड आप क्या कहेंगी? ये चीज़ें सबको सूट करती हैं या आपको कहीं ना कहीं हर ट्रेंड को फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता? इकरा, मेरे ख्याल से हर ट्रेंड हर एक के लिए नहीं है। फैशन वो है जो आप पे सूट करे। जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और मैं जब उनके साथ कंसल्ट करती हूँ तो मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि आप अपनी केयर करें सबसे पहले, और जो चीज़ आप कैरी कर रही हैं वो आपके स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी पे सूट करना चाहिए। ट्रेंड में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सब ट्रेंड्स हर एक के लिए नहीं होते। तो सो फर्शी अगर मैं भी कैरी करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरी एज में और मेरी फिज़ीक में मैं एकदम से ब्रॉड हो जाती हूँ। तो सो हर फिज़ीक का अपना एक इम्पैक्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फ़ैशन करना चाहिए। लेकिन कुछ क्लाइंट अंडरस्टैंड करते हैं और कुछ बड़े मल्टीटास्कर होते हैं, थोड़े ज़रा फैशन आइकॉनिक होते हैं, कईयों को फैशन दीवा बनने का शौक़ होता है। तो वो जो हर चीज़ ट्रेंड में है वो सबके लिए नहीं है, ये मैं सबको गाइड करती हूँ। तो आपके ट्रेंड में आप ट्रेंड्स को ज़रूर फॉलो करें, लेकिन उसके साथ साथ आप ये ज़रूर देखें कि जो चीज़ आपको अच्छा दिखाए। फैशन आपको अच्छा दिखाने के लिए है, ना कि ये कि आप फैशन के लिए हैं। पर्सनालिटी आपकी अपनी होती है, बस उसको थोड़ा सा इन्हांस कर दिया जाता है जो भी आप पहन रहे होते हैं। Exactly. असल तो आपका ऑरा होता है जो उसको लेकर या उसको आप कैरी कर रहे होते हैं। Definitely. तो अभी जो है, अभी जैसे गर्मियाँ हैं तो क्या ट्रेंड्स जो हैं वो ऑन द टॉप ऑफ लिस्ट हैं
टॉप ऑफ या कलर्स कौन से जो हैं जो आपको दिमाग गर्मियों में तो खैर पेस्टल टोन्स अच्छी लगती हैं डे टाइम पे, ऑब्वियसली वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है, लाइटर टोन्स अच्छी लगती हैं, एंड प्लस फर्शी। आजकल तो इतना हम फर्शी शलवार बना चुके हैं कि मैं खुद हैरान हूँ कि ये आती कहाँ है जाती कहाँ है। मैं भी इसके शहर से नहीं निकल पाई नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह, यू लुक स्टनिंग। तो सब पे अच्छी लगती है, लेकिन अगेन वही बात कि आप उसको कैरी कैसे करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस आपको आगे लेके चलता है। अच्छा कुरतुल्लाह, आपको भी इस फील्ड में 15 साल हो गए हैं। मैंने अपनी अम्मी के जो पुराने कपड़े हैं वो निकाल कर देखे हैं, सिल्क के मोटे जो शलवारें हैं चौड़े पांचे वाली, जिसमें 8-8 सलाइयां लगी हैं, ये इतनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है उन पांचों पे, वो भी फर्शी शलवारों की उसमें आती है मेरा ख्याल है। डेफिनेटली उसकी सिस्टर शलवार रही हैं, एक तरह से वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं ना जो हमारी अम्मियाँ कर चुकी हैं, शॉर्ट शर्ट्स, राउंड दामन, ये वही चीज़ें जो है अब रिपीट हो रही हैं। इवन कि वो फैब्रिक्स रिपीट हो रहे हैं, सिल्क बहुत इन है आजकल फर्शी शलवार के लिए स्पेशली। तो ये वही फैशन है जो हमारी अम्मियाँ कर चुकी हैं, और मेरी मदर तो कहती थी कि बेटा कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है। मुझे याद है मेरी वालदा का एक हुनर जो शायद जेनेटिकली मुझ में भी शिफ्ट हुआ, वो ये कि वो पर्दों से कपड़े और कपड़ों से पर्दे बना लेती थी। तो इससे बड़ी क्रिएटिविटी और क्या होती है। तो एक औरत है जो कि अपना घर बना भी लेती है और उसको संवार भी लेती है। बिल्कुल ऐसे है। यहाँ पे मैं भी अपनी अम्मी की एग्जांपल कोट करना चाहूँगी। अम्मी भी ऐसे ही करती हैं, पुरानी जो शर्ट्स होती हैं एम्ब्रॉयडरी वाली है, जो ऐसे कपड़े होते हैं ना, उसके गाँव तकिए बना लेती हैं, और उनको सिलाई वगैरह कुछ नहीं आती है, उनको कुछ भी नहीं आता, लेकिन हफ्ता लगा कर ना उन्होंने वो गाँव तकिए जो है ना बना लेने करके, और वो अच्छे भी लगते हैं। मुझे बड़ी चिढ़ है इस बात से कि अम्मी क्या लगी रहती है ना। लेकिन ये पुरानी माएँ जो है ना, ये इनको अपना काम भी करना आता है, घर भी संवारना आता है, इखलाक भी उनका बेहतरीन होता है। तो हमें वो चीज़ अब बहुत जो है वो रेयर होती जा रही है। Exactly. अभी ये फर्शी शलवार जो है बड़ी ईद पर भी चलेगी, या फिर अभी लॉन्ग शर्ट्स जैसे आपने वेयर की है, ये सब चीज़ें चलेंगी? फर्शी तो अभी 2 साल तक कहीं नहीं गई। ओके। ये जितना छा गई है ना, ये अभी 2-3 साल तक चलेगी। अच्छा, लेकिन अब पहले एक ज़माना होता था कि शॉर्ट शर्ट आई है तो लॉन्ग बिल्कुल आउट हो गई है, लॉन्ग आई है तो शॉर्ट, लेकिन छोड़ देते थे, हाँ, काम ही नहीं आते थे कपड़े। अब थोड़ा सा चेंज है, अब लोग अपनी फिजिक के अकॉर्डिंग अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए कैरी करते हैं अपने अटायर्स को। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली। एक्सेप्टेंस आ गई ना हर जगह की, हर चीज़ की। हमें पता है ये वाला फैब्रिक है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, अगर इस पे बना भी लिया जाए तो ट्रेंड खत्म भी हो जाएगा, तो मेरा कपड़ा वेस्ट नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट कर भी लें तो खैर है, और मेरा ख्याल एक्सपेरिमेंट करना भी चाहिए, कभी कभी एक्सपेरिमेंट भी अच्छे रह जाते हैं। ऐसे तो आजकल जो फैब्रिक है वो कौन सा बेहतरीन है फॉर समर्स? एक तो जो है हमें सिर्फ एक ही पता है, लॉन। लेकिन लॉन में भी बहुत ज़्यादा फैब्रिक्स होते हैं जो हमें पता नहीं, बहुत सारे हैं, जैसे कि खादी सिल्क है आजकल, वो बहुत अच्छा है। कॉटन नेट का फैब्रिक बहुत पसंद किया जाता है, खादी नेट भी जिसे हम कहते हैं, खादी नेट हम जिसे कहते हैं। कॉटन नेट एक थोड़ा सा डिफरेंट टोन में चला जाता है, लेकिन वो अच्छा रहता है फॉर द पार्टी वेयर। इसके अलावा शिफॉन अच्छी रहती है, नेट सदाबहार है, लेकिन पर्सनली मुझे नेट फैब्रिक इतना पसंद नहीं है फॉर समर्स, क्योंकि उस पर स्वेटिंग होती है, उसके अपने इश्यूज है, लेकिन बहुत पसंद किया जाता है। ऑर्गेन्जा के ऊपर बहुत काम हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि समर्स में वो कंफर्ट जोन में बंदा कैसे रह सकता है उसको कैरी करके, क्योंकि उसकी अपनी एक स्टिफनेस है विद हेवी एम्ब्रॉयडरीज, लेकिन बहुत इन है, डिज़ाइनर्स बहुत सारे उस पर काम कर रहे हैं, इवन दो हम भी कर रहे हैं, लेकिन उसको कैरी करना थोड़ा सा समर्स में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही है। और जैसे कि आपने कहा ना ऑर्गेन्जा, मुझे जैसे आप ड्रेस डिज़ाइनर आई हैं तो मुझे आपसे ही पूछना चाहिए, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा कैरी करना, उसको सर पे रखना आपको समझ नहीं आती है, इसको गले में लेना या हाथ में पकड़ के खड़े रहना है या साइड पे रखना है, बिल्कुल समझ नहीं आती है। जब मैं दुपट्टा पिन अप कर रही होती हूँ मुझे 15 मिनट लग जाते हैं, और आज भी मैं इसी वजह से लेट हुई हूँ। दुपट्टा जो है इतना मुश्किल हो जाता है इसको कैरी करना, और गर्मियों में लोन के कपड़ों के साथ आप लोगों ने ऑर्गेन्जा के दुपट्टे जो दिए होते हैं, मुझे समझ नहीं आती है इसकी रीजन क्या है। ऑर्गेन्जा बेसिकली रिच लगता है, उसके दुपट्टा का जो ऑरा आता है वो दूसरे किसी अटायर में आप देखोगे। मैंने भी प्रिंसेस ऑफ भोपाल, एग्जैक्टली मैंने भी ऑर्गेन्जा कैरी किया हुआ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर आप महारानी स्टाइल्स में जाते हैं, हम हिस्ट्री में जाते हैं, तो जितनी भी महारानियां हैं उनके आप दुपट्टे देखो, बहुत फ्लोई, बहुत फर्शी और बहुत लेंथ्स में बड़े बड़े। इवन अगर हम कैरी करते हैं तो हम घबरा जाते हैं, हमें आदत है 3 यार्ड से ऊपर जाने की नहीं, तो वो एक महारानी स्टाइल है। लेकिन अगर हम कैजुअल में देखें और डेली वेयर में देखें तो ऑर्गेन्जा थोड़ा सा मुश्किल है उसको हैंडल करना। उसकी निस्बत हम शिफॉन में
कंफर्टेबल रहते हैं और प्लस नेट अगेन वो बेहतर रहती है कंपैरेटिवली ऑर्गेन्जा। एग्जैक्टली, जैसे आपने कहा ना 3 गज का दुपट्टा, ये मुझे बहुत पसंद है। जैसे बहुत ज़्यादा जो कपड़े आते हैं उसमें 2.25 गज, 2.5 मीटर इस तरह से दुपट्टे होते हैं जो समझ नहीं आती उसको कैसे कैरी करना है। 3 मीटर या 3.5 मीटर मुझे लगता है आइडियल एक दुपट्टा है और वही होना चाहिए। लेकिन वो भी संभालना पड़ता है। वो आप माशाल्लाह कैरी कर लेते हो, आप उसको हैंडल कर लेते हो, लेकिन मोस्टली ख़वातीन उसमें फंस के रह जाती हैं कि इसको हमने कैसे कैरी करना है। तो स्टैंडर्ड साइज जो है वो वही है 2.5 मीटर या फिर 3 यार्ड्स हो गया। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। आखिरी मिनट है हमारे पास, कोई पैगाम देना चाहेंगे उन तमाम ख़वातीन को और अपने ब्रांड के हवाले से भी वहाँ पे जो भी आप बताना चाहें? ऑफ कोर्स मैं यही पैगाम देना चाहूँगी तमाम तरह अपनी ख़वातीन बहनों को कि खुद पे ट्रस्ट कीजिए और अपनी मंजिलों को ढूंढिए और लव योरसेल्फ और अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू। बिल्कुल इस तरह से है। और कुरतुल ऐन साकिब के नेम से आपका पेज है, वहाँ पे लाजमी विजिट किया जाए। हर तरह की वैरायटी जो है वहाँ पे मौजूद है। हमारी स्पेशलिटी में ब्राइडल्स भी है, हेवी फॉर्मल भी है और प्लस किड्स वेयर भी है। ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच आने के लिए।